like a bird on a tree. I'm just sitting. Hello my dear student, you are welcome in your YouTube channel New Success Classes. Once then again I am welcome all of you with a new video. So watch my video. आपको हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश मतलब बेसिक इंग्लिश के कुछ टर्म्स सिखाए थे, जो आपको हमने काफ़ी टर्म्स सिखा दिए थे, जिसमें आपके मतलब अल्फ़ाबेट से लेके वर्ड, सेंटेंस एंड क्लाउजेज आए हुए थे। ठीक है, क्लाउज को हमने थोड़ा डीपली समझाया था आपको, मतलब कहने का मतलब टर्म्स तो थे बट उसे काफ़ी अच्छे ढंग से हमने आपको समझा दिया था, जिससे कि आपको अगर हो सकेगा तो आपको नेक्स्ट टाइम वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो उसमें बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, आपके जो नेक्स्ट मतलब थोड़े से जो हमारे टर्म्स रह चुके थे या रह गए हैं, तो वो आज हम अपने वीडियो में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ट आपका आज का टॉपिक है टर्म्स ऑफ इंग्लिश। अच्छा, टर्म्स मीन्स होता क्या है? टर्म्स मीन्स होते हैं जैसे शर्त या संबंध। तो कहने का मतलब टर्म्स इंग्लिश में इनकी शर्तें होती हैं। कहने का मतलब है इंग्लिश जो आप कोई स्पीच देते हैं या फिर कोई आप स्टोरी लिखते हैं या फिर कोई ऐसे लिखते हैं, कोई निबंध आप तैयार करते हैं इंग्लिश में, तो उस इंग्लिश में आपको क्या क्या टर्म्स की ज़रूरत है या फिर क्या क्या शर्तें आपकी होती हैं या फिर किन किन चीज़ों से आपको बिलोंग करना पड़ता है। ठीक है, तो वही आपको हम यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप मतलब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से सिखा सकूं। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो तक बने रहिएगा, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फ्रेज, मतलब टर्म्स का नेक्स्ट आपका टॉपिक होता है फ्रेज। अच्छा, फ्रेज होते क्या है ये भी आपको समझा देते हैं। फ्रेज मीन्स वाक्यांश। वाक्यांश का अर्थ तो आपको बहुत अच्छे से ही मालूम होगा। वाक्यांश मीन्स होता है जैसे आपने हिंदी में पेपर दिया होगा। ठीक है, हिंदी में आपके संदर्भ और व्याख्या आता है, मतलब कोई आपको पैसेज दिया जाता है, उसको अपनी भाषा में व्याकरण कीजिए, मतलब उसको व्याख्यांश कीजिए। ठीक, ऐसे ही आपके फ्रेज होते हैं। जैसे एक ग्रुप, इसकी डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। कहने का अर्थ है ऐसा ग्रुप जिसका अर्थ तो होता है, जिसका एक सेंटेंस तो होता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, मतलब कहने का मतलब है उसका कोई कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक, उसी को हम फ्रेज कहते हैं। जैसे हमने आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। ठीक है, तो आपका जैसे पहला एग्जाम्पल है ऑन द टेबल, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑन द टेबल एक समूह दिया गया है, कुछ सेंटेंस यानी कुछ वर्ड को मिला के एक सेंटेंस आपका बना है, बट इसका क्लियर सेंस नहीं है, क्लियर इसका अर्थ नहीं है। तो इसे जैसे हम वाक्यांश में कुछ अपने शब्दों को ऐड करते हैं, अपने वर्ड्स को ऐड करते हैं, वही सेम टू सेम कंडीशन इसमें भी हम अपने वर्ड्स को यूज करेंगे। जैसे ऑन द टेबल मेज पर है, क्या नहीं पता ना, तो इसमें कुछ हम अपनी तरफ से ही लगाएंगे। जैसे बुक इज ऑन द टेबल, तो ये हमने अपनी तरफ से ही लगाया, तो इसी को हम बोल सकते हैं व्याख्यांश टाइप से। ठीक है, अंडर द टेबल, अब अंडर द टेबल के नीचे है क्या? ठीक, जैसे कैट इज मतलब बिल्ली मेज के नीचे है, तो कहने का मतलब होता है आपका सेंटेंस दिया गया होगा लेकिन उसे आप खुद कंप्लीट करेंगे, तो वही आपके होते हैं फ्रेज। ओके, तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा कि फ्रेज क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म्स होता है, मतलब इसके बाद हमारे मतलब हम लोगों को सीखना पड़ता है या समझना पड़ता है अफर्मेटिव सेंटेंस। हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, आपने सेंटेंस पढ़े होंगे, टेंस में आपको सिखाए जाते हैं या फिर यूज होते हैं या फिर कुछ और सेंटेंस होते हैं, तो उसमें सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं। आपने सुना होगा अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, तो यही अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। ये भी आपका टर्म्स है। अफर्मेटिव सेंटेंस होते क्या हैं वो आपको हम समझाते हैं। ऐसे वाक्य जो निगेटिव नहीं हो, ऐसे वाक्य जो निगेटिव नहीं हो, कहने का अर्थ होता है जिसमें आपका नॉट नहीं होता है। ठीक है, जिसमें आपका नॉट नहीं दिया जाता, वही आपके असर्टिव, यानी कि इसे हम दूसरी भाषा में इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं।
सिंपल भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी दिया, यू प्ले, आप खेलते हैं, सीधी सी बात है, ये आपका कैसा हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। सी इज सिंग ए सॉन्ग, वह गीत गाती है, ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आया होगा ना। ऐसी बात जो नेगेटिव नहीं हो या फिर जिसमें नॉट का प्रयोग ना किया गया, वो आपके असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका टेंस होता है असर्टिव सेंटेंस। अब ये असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, काफ़ी सेंटेंस पढ़े होंगे अफर्मेटिव से लेके आपने असर्टिव। अब ये असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस जिनमें कुछ कथन हो, जिसमें कोई बात कही गई हो, ठीक है, जिनमें कुछ कथन हो, ऐसे बात करते हैं। जैसे आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, मैं यहाँ पे उपस्थित नहीं हूँ, तो अपनी बात को कहने के लिए उन्होंने यहाँ पे कथन रखा है, आई एम नॉट प्रेजेंट देयर, ठीक है, आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर। तो ये आपका कैसा सेंटेंस हो जाता है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया, ठीक। आपका सॉरी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरा छूट चुका है, मैं आपको फिर इस फ्रेज में आपको कुछ अलग समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रेज, आपको व्याख्यांश के बारे में तो मैंने बता दिया था, ठीक है। अच्छा, व्याख्यांश फ्रेज को एक मुहावरे भी कहा जाता है, मतलब मुहावरे। अब मुहावरे तो आप जानते ही होंगे हिंदी में, जैसे बहुत से हिंदी में मुहावरे सुने होंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे को तैसा, ठीक है, आपने और सुने होंगे नाचना है आंगन टेढ़ा, ऐसे मुहावरे होते हैं। बोल तो दिया जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आती है। हमने आपको समझाया या फिर आपसे बोल दिया लेकिन आपको समझ में नहीं आया, ठीक, तो आप इसे अपनी भाषा में समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे बोल दिया जैसी करनी वैसी भरनी, तो कहने का अर्थ है कि आप जैसा करेंगे तो आपको भी वैसा ही मिलेगा या फिर आपके साथ भी वैसा ही होगा। जैसे नाचना है आंगन टेढ़ा, आपका ये भी एक मुहावरा हुआ, तो सभी लोग बोल देते हैं। तो इसका मतलब हमने सुन तो लिया बट इसे समझ नहीं आया, इसका पूर्ण सेंस क्या होगा, कंप्लीट सेंस क्या होगा, आई डोंट नो। तो इसे हम समझाते हैं, जैसे हमें खुद के बारे में, मतलब मेरे खुद के अंदर कमियां होती हैं और हम दूसरों को बताते हैं ये गलत है, तो ऐसे मुहावरे होते हैं, वही सेम टू सेम आपके फ्रेज कहलाते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ होता है लेकिन कुछ कंप्लीट नहीं होता, उसे अपने आप में समझाना पड़ता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था तो वो छूट गया था। एनीवे, नेक्स्ट हम जिस पे चल रहे थे वो हम बात करते हैं। आपका असर्टिव सेंटेंस हमने आपको समझा दिए थे, असर्टिव सेंटेंस जिसमें कोई कथन दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आपका सेंटेंस टर्म्स होता है इम्परेटिव सेंटेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इम्परेटिव सेंटेंस। अच्छा, ये इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये भी हम आपको समझा देते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं आज्ञा सूचक। आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, आज्ञा सूचक कहने का मतलब होता है जिसमें आपको आज्ञा दी जाए, मतलब किसी दूसरे के अनुसार आपको चलना पड़े, ठीक है, तो वही आपके इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसमें आपका ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा, सजेशन होगा एंड एडवाइस होगा, ठीक है। ये जिसमें दिए जाएंगे या फिर इन चीज़ों से मिलके आपके जो सेंटेंस बनेंगे वो आपके कौन से सेंटेंस कहलाएंगे, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है। जैसे हमने आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। व्हाट इज शॉर्ट, व्हाट इज शॉर्ट। अब ये व्हाट इज शॉर्ट, जैसे कि आप सपोज दैट आप कोई मैच देख रहे होते हैं, ठीक है, मैच देखते हैं और उसमें अचानक एक शॉट लगता है तो आप लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं व्हाट अ शॉट, क्या अच्छा उसने शॉट मारा है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है एकदम आश्चर्य हो जाए, अपनी भावनाएं प्रकट होती हैं, ठीक है, अचानक से भाव उत्पन्न होने लगते हैं, उन्हीं को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक। जैसे कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जैसे कि आपके साथ किसी ने कुछ अच्छा किया होता है तो आप उसे धन्यवाद करने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं और चाहते हैं कि हम उसे थैंक्स बोल देते हैं। तो जब एक्साइटेड होती है ना अंदर से, तो उसके लिए हम बोलते हैं थैंक्स यू सो मच, ठीक है। नेक्स्ट आपका ओह नो, आपको यहाँ पे एक दुख जैसा प्रकट हो रहा है, ठीक है, जब आपको कोई सैडनेस फील होती है तो आप वहाँ पे बोलते हैं ओह नो, ये क्या हो गया, ठीक है, नॉट गुड, ये सही नहीं हुआ। तो ये आपके जैसे अचानक से भाव प्रकट होने लगते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो चलिए हम आपको आगे बताते हैं।
तो चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट मतलब हमारा टर्म्स कौन सा होता है। नेक्स्ट टर्म हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या हैं वो हम आपको समझाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता है इच्छा सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें आप अपनी इच्छा को प्रकट करते हो। कहने का मतलब होता है, कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी इच्छा प्रकट करता हो, चाहे वो किसी के लिए प्रार्थना करता हो या किसी के लिए दुआ करता हो या किसी के लिए बद्दुआ मांगता हो या फिर किसी को विश करता हो, ठीक है। कहने का मतलब है वो अपनी इच्छा प्रकट करता हो, ठीक। ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, ठीक। गो टू हेल, ठीक, गो टू हेल, भाड़ में जाओ। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं या फिर ऐसी जो इच्छाएं होती हैं वो सारे सेंटेंस कौन से कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। आई विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, ठीक। तो कहने का मतलब है कि मेरी इच्छा है कि मेरी विश है या मेरी प्रार्थना है कि आप अपने जन्मदिन पर खुश रहें, ठीक। दूसरी बात, इसमें आपका एक्सक्लेमेशन एक चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। इससे भी आपकी पहचान होती है कि ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक। नेक्स्ट आपका टर्म्स आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं ये भी चलिए आपको हम समझाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स होता है विस्मयबोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें आप मतलब आपकी अचानक से भावनाएं उत्पन्न होने लगे, मतलब आपको कोई आइडिया नहीं होता या कोई पता नहीं होता, लेकिन अचानक से कोई बात सुनने को मिल जाए या फिर अचानक से कोई खुशी मिल जाए, ठीक है, आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, व्हाट ए शॉट। कहने का अर्थ जब आप कोई मैच देख रहे होते हैं, सपोज दैट आप कोई मैच देख रहे होते हो, ठीक है, और उसमें अचानक एक अच्छा शॉट लग जाए तो आप लोग बोलते हैं व्हाट ए शॉट, सॉरी व्हाट इज शॉट, ठीक। तो ये आपको एकदम अंदर से बहुत ही एक्साइटेड फीलिंग होती है, ठीक है, एक्साइटेडनेस फील होता है। एंड जैसे आपको यहाँ पे बोल देते हैं थैंक्स यू सो मच, थैंक यू सो मच। कहने का अर्थ है कि आप किसी को धन्यवाद बोलना चाहते हैं, ठीक है, और अंदर से बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि मैं उसे थैंक्स बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो थैंक्स यू सो मच, ठीक। अब इसमें भी आपका एक्सक्लेमेशन मतलब मार्क्स होता है, ठीक है। ओह नो, आपको सैडनेस फील होती है, आपको दुख होता है, तो ओह नो, ठीक है। नॉट गुड, ये ठीक नहीं है, आप यहाँ पे भी मतलब एक दुख को प्रकट करते हैं। तो ऐसे जो आपके सेंटेंस होते हैं, ऐसे आपके जो सेंटेंस होते हैं वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। हमने आपको इसमें टर्म्स सिखाए हैं, वो भी आपको शॉर्ट में सिखाए हैं। हम आपको इस सारे टर्म्स को बेसिक मतलब सिस्टमेटिक ढंग से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक, और कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पार्ट ऑफ स्पीच। अच्छा, ये जो आपका टॉपिक होता है ये मेन टॉपिक है आपका, ठीक है, ये मेन टॉपिक है। इसके मतलब इससे ही रिलेटेड आपके सारे सेंटेंस जो बनते हैं, तो उन सेंटेंसों में इनका बहुत इम्पोर्टेंट मतलब पार्ट होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस होती है सेंटेंस में, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच कहने का मतलब होता है जो आप स्पीच देते हैं, स्टोरीज करते हैं, उसमें कितने भाग होते हैं और उसमें क्या क्या आता है, ठीक। तो वो जैसे आपको पहले ही यहाँ पे दिख रहा होगा नाउन, तो नाउन तो आपने 6 से लेके 6 क्लास से लेके 8 तक तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे व्हाट इज़ नाउन क्या होता है, ठीक है। और बहुत से बच्चे यहाँ पे समझ भी चुके होंगे कि हाँ मुझे पता है कि नाउन क्या होता है। नाउन मीन्स संज्ञा होती है, ठीक है। ऐसे ही आपके नाउन के अलावा और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये आपके 8 पार्ट होते हैं, ठीक है। 8 टाइप्स के आपके जो होते हैं स्पीच वो हैं। और जो आपको मेन होता है आपका नाउन, जो आप लोगों ने 6 से लेके 10th तक तो सीख ही लिया होगा, ठीक, 10th क्लास तक सीखा होगा, इसकी डेफिनेशन भी पता होगी। कहने का अर्थ है हम ये भी आपको अपने वीडियो में 1 बाय 1 करके सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँगी, और आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा,
ठीक है। जैसे नाउन, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं नाउन के बारे में। व्हाट इज नाउन? नाउन मीन्स संज्ञा, ठीक है। कहने का अर्थ है सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो भी नाउन होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी नाउन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रानी इज ए गुड गर्ल। तो आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, रानी इज ए गुड गर्ल। तो आपको यहाँ पे बहुत से बच्चों को समझ में भी आ गया होगा कि रानी मतलब है, रानी इज ए गुड गर्ल। तो इसमें नाउन क्या होगा, प्रोनाउन क्या होगा, वर्ब क्या होगा, एडवर्ब क्या होगा, ठीक है। ये भी आपका अलग पार्ट है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अपना अलग वर्क कर रहा है, ये भी आपका अलग वर्क कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस में अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 आपके वर्ड दिए हैं और ये जो 5 वर्ड हैं वो अपना अलग अलग वर्क करते हैं, ठीक है। अपना अलग अलग प्रेजेंट अपने आप को करते हैं, ठीक है। तो जैसे रानी, रानी इज ए गुड गर्ल, तो ये आपका क्या हुआ, नाउन हुआ। ये आपका नाउन यानी कि सब्जेक्ट भी कहते हैं इसे, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। इज आपकी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ए आपका आर्टिकल होता है, गुड आपके इसी में देखो गुड भी आपको मिल गया, गुड आपका एडजेक्टिव है यानी कि विशेषता, ठीक है। गर्ल ये भी आपका नाउन होता है, ठीक। तो ये आपके होते हैं मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक। ये भी हम आपको अपने वीडियो में आगे अच्छे से 1 बाय 1 आपको सिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए और आप कभी भी इसे भूलें ना, ठीक है। तो आज हमने आपको कुछ इंग्लिश के इम्पोर्टेंट टर्म्स सिखाए हैं और जो हमारे इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए फ़िलहाल हम अपना इतना ही रखते हैं, ठीक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में ही आप बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आप हमारे नए वीडियो अपलोड हों वो उसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।